अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि जब भी हम पोल्ट्री फार्मिंग करें, चिकन रेजिंग करें, तो कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो हमने कभी भी नहीं करनी। क्योंकि जब भी हम मुर्गबानी करते हैं तो उसमें मैनेजमेंट के दौरान, देखभाल के दौरान हमारी तरफ से कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि जिसका हमेशा पूरे फ्लाक को भुगतना पड़ता है, और बाद में चल के वो मुर्गियां हमें उस तरह से कारकर्दगी नहीं देती, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देती जिनकी हम उनसे तवक्को कर रहे होते हैं। तो मैं सबसे पहले आगाज़ करता चलूँ कि जब भी आप चिकन फार्मिंग करें, अपने पास आप चिकन्स रखें, तो कभी भी दो मुख्तलिफ उम्र के परिंदों को, बर्ड्स को एक जगह पे नहीं रखना। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन का फ़र्क हो सकता है उम्र में, क्योंकि जब आप उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क रख के चिकन्स को एक ही जगह के ऊपर रखते हैं, तो जो चिकन्स एक्टिव होते हैं, जो अलर्ट होते हैं, उनका फीड इंटेक ज़्यादा होता है, और जो एक्टिव नहीं होते, जो थोड़े से लागर या सुस्त होते हैं, उनका फीड इंटेक कम होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बड़े बर्ड होते हैं उनकी एक्टिवनेस का वो लेवल होता है कि छोटा बर्ड उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता, उस पैमाने पे नहीं पहुंच पाता। तो फीड जो आप डालते हैं उसका मेजर पोर्शन, उसके ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा वो बड़े बर्ड ने खाने होते हैं, छोटा बर्ड पीछे रह जाता है। तो यही छोटा बर्ड बाद में जाके फिर आपको प्रोडक्शन नहीं देता, क्योंकि उस तरह से इसका वेट गेन नहीं हो पाता। तो उस तरह से इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बॉडी के अज़ा होते हैं, वो नहीं सही तरह से बन पाते, ना इसके अंदर एनर्जी इकट्ठी हो पाती है। तो इसलिए ये मिस्टेक लाइफ में कभी भी नहीं करनी। हाँ, अगर आपको चिकन्स मज़ीद रखना ही पड़े तो उनको अलग-अलग पार्टीशन में रखना है आपने, कभी भी उनको एक जगह पे इकट्ठा नहीं रखना, ताकि ग्रोथ बेहतरीन हो। दूसरे नंबर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का स्टेप ये होता है कि हमेशा पोल्ट्री फार्म की, मुर्गी खाना की कंस्ट्रक्शन इस तरह से रखें, उसकी तामीर इस तरह से रखें कि अंदर कहीं ना कहीं से लाइट का थोड़ा बहुत सोर्स आए। सूरज की रोशनी इंतहाई ज़रूरी होती है, चाहे बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा है। ये जैसे आप देख रहे हैं कि अतराफ से इसकी रोशनी का कुछ ना कुछ पोर्शन अंदर आ रहा है। इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, इसमें विटामिन डी होता है। ये चिकन्स के लिए और नीचे जो बिछाली है और उस हाउस की डिसइंफेक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जिस तरह से ये हमारे चिकन्स को, मुर्गियों को सेहत की तरफ लेके जाती है, वैसे कोई दूसरी चीज़ नहीं लेके जाती। और अगर आपका हाउस ऐसी जगह पे है, आपने मुर्गी खाना ऐसी जगह पे बनाया हुआ है जहाँ पे डायरेक्ट रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो आप कोई छोटा सा लान, कोई ना कोई ऐसा हिस्सा बना लें जहाँ पे दिन में चाहे कुछ मिनटों के लिए आपको चिकन्स के लिए लेके जाना पड़े और बाहर सनलाइट में वो जाएं, खुली जगह पे घूम फिर सकें। इस तरह से चिकन स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं, इस तरह से चिकन्स अपने आप को तनाव से आज़ाद महसूस करते हैं और उनकी कारकर्दगी बड़ी बेहतरीन किस्म की होना शुरू हो जाती है। एक तो उनके अपने जिस्म की हर हिस्से की परों के ऊपर को गंदगी हो, पंजू के ऊपर को गंदगी हो, या फिर उनकी टांगों के ऊपर हो, तो उसकी अच्छे तरीके से डिसइंफेक्शन होती रहती है, सफाई सुथराई होती रहती है, और दूसरा उनका हेल्थ स्टेटस भी बड़ा बेहतरीन रहता है। तीसरे नंबर पे ये चीज़ है कि चिकन्स को सबसे ज़्यादा जो चीज़ डैमेज करती है वो उनके अंदर कीड़े होते हैं, चाहे वो अंदर की जानब हों, बाहर की जानब हों, या जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ पे हों। तो अगर आप उनको लहसुन वाला पानी देते हैं 1 क्लोव 1 लीटर के हिसाब से, और दूसरे भी प्रोडक्ट्स जो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें उनके जिस्म के अंदर से ये जो कीड़े होते हैं उनको ख़त्म करने में, उनकी तादाद को महदूद हाथ में रखने में बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए चिकन की डिवर्मिंग करना, चाहे आप जेंटल सिरप का इस्तेमाल करके करें, या फिर आप कोई लोकल डिवर्मर ख़रीद लें, लिवामीसोल हो, अल्बेंडाजोल हो, मिबेंडाजोल हो, उसके अलावा आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करना। ये इसलिए ज़रूरी होते हैं कि कीड़े चूँकि खून चूसते रहते हैं, खुराक के अंदर जितनी भी ग़िज़ाइयत होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको यूज़ करते रहते हैं, और चिकन्स को कुछ नहीं मिलता, ना उनमें एनर्जी आती है, ना अंडों की मिकदार सही तरह से बरकरार हो पाती है, ना उस तरह से वेट गेन होता है। तो ढेर सारे मसाइल का चिकन शिकार रहते हैं। इसलिए जब भी आप बिट्ठू के अंदर कीड़े देखें, या अंडों के ऊपर लाइनें देखें, या देखें कि हमारे चिकन्स दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो उस सूरत में इन प्रोडक्ट्स में से किसी भी एक चीज़ का, ये मैं बार बार कहता रहता हूँ, मैं 3 चीज़ें दिखाऊँ, 6 चीज़ें दिखाऊँ, मैं साथ जिक्र करता होता हूँ कि इसमें से कोई भी एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उस हवाले से अफादियत रखते हैं। तो चिकन्स के अंदर से वर्म्स का ख़त्म करना उनको बेहतरीन कारकर्दगी की तरफ लेके आता है, उनको बेहतरीन वेट गेन की तरफ लेके आता है, अच्छी सेहत होती है, बीमारियों के खिलाफ बेहतरीन किस्म की मुदाफ़त होती है, उनके ऊपर जो पट्ठों की डेवलपमेंट होती है और जो सांचे की डेवलपमेंट होती है
वो भी बेहतरीन होती है, और एग प्रोडक्शन भी आपको उन चिकन से मयारी किस्म की मिलना शुरू हो जाती है। ये राउंड वर्म्स भी हो सकते हैं, ये फ्लैट वर्म्स भी हो सकते हैं, ये टेप वर्म्स भी हो सकते हैं। ये आपको ज़्यादातर चिकन की इंटेस्टाइन से नजर आएंगे, अंडे के ऊपर लाइनिंग की सूरत में नजर आएंगे, या फिर आपको बिट्ठू में नजर आएंगे। तो उस केस में आपने ये वाले प्रोडक्ट्स लाजमी अपने चिकन में यूज़ करने हैं। जिन चिकन को हम लहसुन इस्तेमाल करते हैं उनमें से ना सिर्फ कीड़े ख़त्म होते हैं, बल्कि उनके ऊपर ये जो माइट्स होती हैं, जो चिचड़ियाँ होती हैं, सुसरियाँ होती हैं, ये भी इतने ज़्यादा अमल पैरा नहीं होती, ये भी इतना उनके ऊपर अटैक नहीं करती। जो भी चिकन से जिनको बाहर तक रसाई है, जिनको आपने नीचे बिछाली पे रखा हुआ है, उनके अंदर वर्म्स का पैदा होना, कीड़ों का आ जाना, ये एक नेचुरल चीज़ है। क्योंकि पैकिंग करना, ग्राउंड में मुंह मारना, नीचे गंदी चीज़ों को पिक करके खाना, ये चिकन्स की आदत होती है, इसलिए उनकी बॉडी के अंदर वर्म्स आ जाते हैं। और जब वर्म्स आते हैं तो उस वक्त पोटे की भी अंदर से ये हालत होना शुरू हो जाती है, उसकी झिल्ली डैमेज होना शुरू हो जाती है, उनकी अंदर से जो इंटेस्टाइन होती है, उसकी जो एपिथेलियम होती है, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है, सारी की सारी लाइनिंग तबाह होना शुरू हो जाती है। और इस तरह के चिकन्स बाद में अमवात का शिकार हो जाते हैं, कमज़ोर हो के। ज़्यादा फीड खा रहे होते हैं, लेकिन उसका जो मेजर पोर्शन होता है वो जाके सीधा कीड़ों को लग रहा होता है, कीड़े उसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो उन कंडीशंस में इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना हमेशा से फ़ायदेमंद होता है। तो ये एक बड़ी बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी होती है कि वर्म्स के हवाले से चिकन्स के ऊपर ख़ास नज़र रखना, उनकी इंस्पेक्शन करते रहना, बाकायदा तौर पे मुशाहिदा करते रहना कि हमें कब ज़रूरत है और कौन से प्रोडक्ट को हमने इनके अंदर इस्तेमाल करना है। अगर सिरका यूज़ करना हो तो वो आप 12 ml पर लीटर के हिसाब से यूज़ करते हैं। लहसुन को आप 1 क्लोव को 1 लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल करते हैं। डिवर्मर की अपनी स्पेसिफिक डोज होती है, उसके ऊपर लिखी होती है। जेंटल की भी डोज ऊपर लिखी होती है, वो उस हिसाब से आप अपने चिकन्स के लिए यूज़ करते हैं, ताकि उनके अंदर ये जो अनीमिक होने का प्रोसेस है, ये ब्लड लॉस का जो प्रोसेस चल रहा है, इसकी रिकवरी हो सके। क्योंकि जब तक ब्लड की तादाद नहीं पूरी होती, जब तक ब्लड की क्वांटिटी पूरी नहीं होती चिकन के अंदर, वो कभी भी आपको उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, बल्कि दिन ब दिन उनकी सेहत नीचे की जानब आती जाती रहती है। और हम दूसरी मेडिकेशन ट्राई करते रहते हैं। इस कंडीशन में आप कोई भी दूसरी मेडिसिन चला लें, कभी भी बर्ड को अफाका नहीं होगा, कभी भी उसकी बेहतरी नहीं होगी, जब तक कि आप उनकी बॉडी के अंदर से वर्म्स को ना बाहर निकालेंगे। और उस हवाले से आप ये जो चीज़ आपको सस्ती पड़ती है घरेलू पैमाने पे, जितनी भी चीज़ें मैंने वीडियो के अंदर आपको शो की हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, आप उसका यूटिलाइज़ करें। एक और चीज़ है कि हम जब भी अपने चिकन्स में ग्रिट का इस्तेमाल नहीं करते, चिप्स का इस्तेमाल नहीं करते, उनका हाजमा बेहतरीन नहीं होता। जब हाजमा बेहतरीन नहीं होता तो उनका वज़न भी सही तरह से नहीं आता, और वज़न सही ना आए तो आपको पता ही है कि ढेर सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये आपको सबसे दरमियान वाले बर्तनों में डालनी पड़ती है। बड़े बर्ड के लिए ये वाला साइज़ होता है, छोटे बर्ड के लिए आप 0 साइज़ चिप्स इस्तेमाल करते हैं। ये कैल्शियम का सोर्स होता है और ज़्यादातर ये हाजमे के लिए यूज़ होता है। जब भी ये प्रोवेंट्रिकुलस से होके गिज़र्ड के अंदर जाती है, पोटे के अंदर जाती है, तो वहाँ पे पोटे की जो दीवारें होती हैं, जो मस्कुलर वाल्स होती हैं, उनको ताकत बख्शती है। और वहाँ पे जाके जो खुराक के जितने भी अज्जा होते हैं, जो निज़ाम के पिछले किसी भी हिस्से में सही तरह से हज़म ना हुए हों, वो इस स्टेज पे जाके, यहाँ पे जाके सही तरह से हज़म होना शुरू हो जाते हैं। ये चिकन्स के सामने पड़ी रहनी चाहिए, उसको ये अपनी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करते हैं। जितनी उन्हें रिक्वायर्ड होती है उतनी ही खाते हैं, उससे ज़्यादा ये कभी भी उसे यूटिलाइज़ नहीं करते। बाज़ का चिकन्स कुछ ऐसा खा लेते हैं जो पोटे में जाके स्टक हो जाता है, तो उसको भी बाहर निकालने के लिए, उसकी भी ग्राइंडिंग के लिए, सही तरह से हज़म करने के लिए ये ग्रिट ज़रूरी चीज़ होती है। सारे का सारा निज़ाम, सारे का सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो इसकी वजह से बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी कि आप अपने चिकन्स को कैल्शियम का, ग्रिट का और चिप्स का कोई बेहतरीन किस्म का सोर्स मुहैया ना करें और दूसरे तरीके आजमाते रहें। इससे फीड इनटेक बड़ा बेहतरीन किस्म का होता है। हर हफ्ते जितना ग्राम पर बर्ड चिकन को रिक्वायर्ड होता है, वो उसी हिसाब से लेके चलता है उसको। बल्कि जो वेट गेन की लिमिट होती है, जो वज़न की जो लिमिट होती है, वो अपर रहती है, वो ऊपर वाला पैमाना अचीव करना शुरू कर देता है। नंबर 3 पे है, बहुत ही बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी है ये, कि आपने अपने चिकन्स को हमेशा ताज़ा और साफ़ सुथरा पानी मुहैया करना है। साफ़ सुथरा पानी, ताज़ा पानी मुहैया करने के लिए आपको पानी को बार बार तब्दील करना पड़ता है, उनके बर्तनों को आपको बार बार साफ़ करना पड़ता है, और आपको उनके पानी में कभी ब्लीच का यूज़ करके, या फिर उनके पानी में ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल करके, या कोई भी इस तरह की टैबलेट जो आपको करीबी वेट क्लिनिक से मिल जाए, कि जो कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ हो, जो अंदर से फंगस को ख़त्म करने के लिए यूज़ हो। तो साफ़ सुथरे पानी का सोर्स मुहैया करना चिकन्स को बेहतरीन हेल्थ की जानब लेके जाता है।
अगर सर्दियां हों तो दिन में 2 मरतबा, अगर गर्मियां हों तो दिन में 3 मरतबा, और बाहर अगर हीट स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो 4 मरतबा आपने पानी को तब्दील करना है। कभी भी पानी के टेम्परेचर को उस लेवल तक, उस हद तक नहीं जाने देना कि जहाँ पे बर्ड्स उसको आसानी से कंफर्टेबल होकर ना पिएँ, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम उस पानी को वेस्ट कर देते हैं, किसी और चीज़ में यूज़ कर लेते हैं, हम उसको अपने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो यही चीज़ चिकन्स के साथ भी है, यही चीज़ बर्ड के साथ भी है। तो ओवरऑल पूरी वीडियो का मकसद ये हुआ कि मुख्तलिफ उम्र के परिंदों को एक साथ रखना, खुराक के बेहतरीन हाजमा के लिए ग्रिड का इस्तेमाल ना करना, डिवर्मिंग के हवाले से परवाह ना करना, और रोशनी प्रोवाइड ना करना, और साफ़ सुथरा पानी चिकन्स को मुहैया ना करना, ये हमारे 5 बड़े ब्लंडर होते हैं, ये हमारी 5 बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जो हमारी पोल्ट्री फार्मिंग से कामयाबी को मुतासर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।